श्रीरंगप्पा बर्नी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गए 3 साल से रक्षा विभाग के स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य होने के नाते हम काम कर रहे हैं, जो कि मेजर आदरणीय बीसी खंडोरी जी चेयरमैन उस कमेटी के हैं, बड़े अनुभवी हैं। गए महीने में हम पुणे के एम्यूनिशन फैक्ट्री में खड़की में दौरा किया था और एक जानकारी जितेंद्र जी भी आए थे, हम जानकारी ली, वहाँ मीटिंग भी ली। ये कंपनी ब्रिटिश काल से चालू हुई है और पूरी क्षमता से आज उस कंपनी में उत्पादन नहीं हो रहा है। हमें इस जानकारी मिली कि कंपनी में जो उत्पादन कम हो रहा है, वो उत्पादन कम होने के कारण उन्हें कई बताए ऐसे कि विदेश से कई सारी कंपनी द्वारा रक्षा विभाग से जुड़े सामान आते और जो मेक इन इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बन नहीं पा रहा है। इस वजह से उस कंपनी का प्रोडक्शन कम हो जा रहा है। कई सारे यूनिट है वहाँ खड़की के फैक्ट्री में, वो भी बंद हो चुकी है और कम उत्पादन हो रहा है, ऐसा हमें वहाँ मालूम पड़ा। मैं मंत्री से पूछना चाहता हूँ, ये बात सही है क्या? आपको ये जानकारी है क्या? देश भर के इन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 90,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते। इन कर्मचारियों में पूरी उत्पादन करने की क्षमता है, फिर भी भारत सरकार अपनी कंपनियों को बढ़ावा दे नहीं रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अपनी सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने दिया है। सरकार की इन कंपनियां जो मेड इन इंडिया के द्वारा रक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण उत्पादन करती है, इन कंपनियों के माध्यम से रक्षा विभाग के लिए गोला बारूद का उत्पादन बढ़ाने का सरकार विचार कर रही है क्या? जहाँ तक आदरणीय महोदय ने पुणे बेस खड़की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात की है, ये सही नहीं है कि उसकी प्रोडक्शन क्षमता बहुत कम हो गई है। हम चाहते हैं कि एक क्षमता बढ़े। आदरणीय सदस्य महोदय को ये सूचित करना चाहता हूँ कि इनका मैं कहना है कि भारत सरकार अपनी डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बढ़ावा नहीं दे रही है और लगभग 90,000 कर्मचारियों के बारे में उन्होंने प्रश्न किया, तो उसका उत्तर ये देना चाहता हूँ। तो जो एम्यूनिशन कैपेसिटी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, वो तो चल रही है, उसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर्स लेने की बहुत सारी स्कीम आई है। और एक बात मैं आपके माध्यम से सूचित कर रहा हूँ, आपने बोलते बोलते उसकी तरफ निर्देश किया, कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद होने वाली नहीं है और कोई भी कामगार बेरोजगार होगा नहीं है, सिर्फ रीअलाइनमेंट है।